कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल, यानी रिस्क कंट्रोल के लिए हायरार्की क्या है। इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं, द हायरार्की ऑफ कंट्रोल इज अ सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग रिस्क इन द वर्क प्लेस। यानी हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल एक सिस्टम है जिससे रिस्क को कंट्रोल करते हैं। इसमें 5 टर्म्स हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। एलिमिनेशन क्या है? एलिमिनेशन का यहाँ मतलब है हैजर्ड को कंप्लीटली रिमूव कर देना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज किसी हाइट पे एक फैन लगा है, उसकी एक विंग डैमेज है। डैमेज विंग को रिप्लेस करने के लिए एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगर कोई वर्कर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर विंग चेंज करेगा तो वहां फॉल ऑफ पर्सन एंड मटेरियल का रिस्क है। और अगर हम फैन को ग्राउंड पे लाके फिर विंग चेंज करते हैं तो फॉल ऑफ पर्सन एंड मटेरियल का रिस्क नहीं रहेगा। तो ये मेथड एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन सबसे इफेक्टिव मेथड है क्योंकि यहाँ हैजर्ड कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। और अगर हम फैन को ग्राउंड पे लाके फिर विंग चेंज करते हैं तो फॉल ऑफ पर्सन एंड मटेरियल का रिस्क नहीं रहेगा। तो ये मेथड एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन सबसे इफेक्टिव मेथड है क्योंकि यहाँ हैजर्ड कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हैजर्ड को मिनिमाइज करना। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक कन्फाइंड स्पेस में जॉब करना है। कन्फाइंड स्पेस में फ्लैमेबल गैस हो सकता है और इसकी वजह से फायर होने का रिस्क है। कन्फाइंड स्पेस में लाइटिंग की भी प्रॉब्लम होती है, तो लाइट के लिए हम बल्ब या लैंप यूज करते हैं। अगर हम सफिशिएंट लाइट के लिए 240 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो किसी फॉल्ट की वजह से अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो स्पार्क की वजह से फायर एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम 24 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ताकि स्पार्क का रिस्क कम हो और फायर के चांसेस कम हो। तो ऐसे मेथड को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग कंट्रोल। इस मेथड में हम इंजीनियरिंग मेथड से हैजर्ड को आइसोलेट करते हैं। जैसे कि अगर कोई मशीन का रोटेटिंग पार्ट है तो उस पे कवर गार्ड लगाना ताकि कोई रोटेटिंग पार्ट के कांटेक्ट में ना आए, या किसी तरह की कोई ऑटो स्टॉप डिवाइस लगाना। इस तरह के कंट्रोल को इंजीनियरिंग कंट्रोल बोलते हैं। नेक्स्ट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। फर्स्ट 4 मेथड अप्लाई करने के बाद जो रिस्क बच जाता है तो उससे पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं। ये लास्ट मेथड सबसे कम इफेक्टिव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करने से हैजर्ड खत्म नहीं होता, बस हैजर्ड और पर्सन के बीच एक बैरियर बन जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। हिरा को हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट बोलते हैं। हिरा एक फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी जॉब में क्या हैजर्ड हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और रिस्क असेसमेंट करते हैं। हिरा कैसे करते हैं और उसके लिए फॉर्मेट कैसा होता है, उससे पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो जानना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, हैजर्ड। हैजर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट या कंडीशन जो किसी पर्सन या एनवायरनमेंट को हार्म कर सके, जैसे कि वर्किंग ऑन अनगार्डेड प्लेटफॉर्म एंड हॉट वेदर कंडीशन। सेकंड, रिस्क। किसी भी हैजर्ड से हार्म होने को जो प्रोबेबिलिटी है उसे रिस्क बोलते हैं। रिस्क इज ऑल्सो लाइक्लीहुड मल्टीप्लाइड बाई सेवेरिटी। थर्ड, लाइक्लीहुड क्या है? लाइक्लीहुड को प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। लाइक्लीहुड का मतलब है किसी हैजर्ड का ऑकर होने का चांसेस। सेवेरिटी को हम कॉन्सिक्वेंस भी बोलते हैं। सेवेरिटी का मतलब है किसी हैजर्ड का इम्पैक्ट। लाइक्लीहुड और सेवेरिटी को हम रिस्क मैट्रिक्स में और अच्छे से समझेंगे। रिस्क मैट्रिक्स। रिस्क मैट्रिक्स क्या है आइए जानते हैं। रिस्क मैट्रिक्स एक टूल है जिसकी हेल्प से रिस्क असेसमेंट के दौरान रिस्क लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आप जो ये टेबल देख रहे हैं ये 5:5 का एक रिस्क मैट्रिक्स है। इसमें सबसे नीचे रिस्क लेवल दिया है 1 to 6 लो रिस्क। लो रिस्क एक्सेप्टेबल होता है। 8 to 12 मीडियम रिस्क। मीडियम रिस्क कंडीशन में प्रॉपर सुपरविजन और प्रिकॉशंस के साथ काम कर सकते हैं। 15 to 25 हाई रिस्क। हाई रिस्क एक्सेप्टेबल नहीं है, इस कंडीशन में जॉब नहीं कर सकते। चलिए अभी जानते हैं रिस्क मैट्रिक्स से रिस्क लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ 2 स्कैफोल्ड हैं। फर्स्ट स्कैफोल्ड में गार्ड रेल्स लगे हैं, सेकंड स्कैफोल्ड में गार्ड रेल्स नहीं लगे हैं। फर्स्ट स्कैफोल्ड की हाइट 15 फीट है, सेकंड स्कैफोल्ड की हाइट 5 फीट है। स्कैफोल्डिंग पे जब हम जॉब करते हैं तो फॉल ऑफ पर्सन का रिस्क होता है। अभी हम दोनों स्कैफोल्ड की रिस्क लेवल कैलकुलेट करेंगे। रिस्क इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंसेस।
फर्स्ट स्कैफोल्ड पे गार्ड रेल्स लगे हैं तो फॉल के चांसेस अनलाइकली यानी कम है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी 2 है। फर्स्ट स्कैफोल्ड की हाइट 15 फीट है, जहाँ से फॉल होने से फेटैलिटी हो सकता है, तो सेवेरिटी वेरी हाई है यानी 5 है। तो फर्स्ट केस में रिस्क लेवल 2:5 यानी 10 है। रिस्क मैट्रिक्स में 10 मीडियम रिस्क है। नाउ सेकंड स्कैफोल्ड में गार्ड रेल्स नहीं लगे हैं, तो यहाँ रिस्क ऑफ फॉल वेरी लाइकली यानी काफ़ी ज़्यादा है, यानी प्रोबेबिलिटी 5 है। स्कैफोल्ड की हाइट 5 फीट है। इस हाइट से फॉल होने से फ्रैक्चर और सीरियस इंजरी हो सकता है, तो यहाँ सेवेरिटी मॉडरेट यानी 3 है। तो रिस्क लेवल 3:5 15 है। रिस्क मैट्रिक्स में 15 हाई रिस्क लेवल है, तो आप ऐसे रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। रिस्क लेवल लोकेशन और जॉब कंडीशन के अकॉर्डिंग हाई और लो हो सकता है। चलिए अभी हम फॉर्मेट से समझते हैं हीरा कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करते हैं। फर्स्ट, टाइटल, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। सेकंड, जॉब, वर्क अबव 5 फीट ऑन स्कैफोल्ड। ये केवल एक एग्जाम्पल है। अगर JSA और हीरा डाउनलोड करना है तो गूगल पे सर्च करें www.safetymgmtstudy.com। नेक्स्ट, सीरियल नंबर, नेक्स्ट, हैजर्ड, नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेज यानी हैजर्ड्स के इम्पैक्ट, नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स यानी पहले से क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं, नेक्स्ट, प्री रिस्क लेवल यानी पहले रिस्क लेवल कितना था, नेक्स्ट, एडिशनल कंट्रोल मेजर्स यानी और क्या प्रिकॉशंस लेना है, नेक्स्ट, पोस्ट रिस्क लेवल यानी अभी रिस्क लेवल क्या है, नेक्स्ट, एक्शन बाय यानी रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है जो एक्शन लेगा। तो ये फॉर्मेट रेडी हो गया। अभी हीरा प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम फर्स्ट स्कैफोल्ड के बेस पे हीरा प्रिपेयर करेंगे। हैजर्ड हैं स्कैफोल्ड विदाउट गार्ड रेल्स, स्कैफोल्डिंग पे गार्ड रेल्स नहीं हैं, तो ये एक हैजर्ड है। यहाँ कॉन्सिक्वेंस हैं वर्कर्स कैन फॉल एंड दे कैन सफर फ्रॉम सीरियस इंजरी, फ्रैक्चर। अगर पहले से कोई कंट्रोल मेजर्स लिए गए हैं तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। सपोज ट्रेनिंग दिया गया है तो मेंशन करेंगे ट्रेनिंग प्रोवाइडेड। प्री रिस्क लेवल क्या था हमने पहले कैलकुलेट किया है। प्रोबेबिलिटी 5 एंड सेवेरिटी 3 था, टोटल रिस्क लेवल 15। अभी क्या एडिशनल सेफ्टी मेजर्स चाहिए, तो यहाँ मेंशन करेंगे प्रोवाइड गार्ड रेल्स। पोस्ट रिस्क असेसमेंट, एडिशनल प्रिकॉशंस के बाद रिस्क लेवल रिड्यूस होना चाहिए। अभी हमने गार्ड रेल इंस्टॉल किया है, तो अभी फॉल के चांसेस काफ़ी लो हैं, तो प्रोबेबिलिटी 1 होगा। सेवेरिटी यहाँ अभी 3 है जैसा कि पहले था, क्योंकि अभी हाइट 5 फीट ही है। अगर किसी वजह से पर्सन फॉल होगा तो सेम लेवल ऑफ इंजरी होगा, तो यहाँ सेवेरिटी 3 है। टोटल पोस्ट रिस्क लेवल 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 3, यानी पोस्ट रिस्क लेवल 3 है जो कि लो रिस्क हैं और एक्सेप्टेबल हैं। एक्शन टेकन, एक्शन कौन लेगा, इसमें आप साइट इंजीनियर या सुपरवाइजर मेंशन कर